Namaste from Norway, guys. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। I heter शैलजा। और मेरा नाम है अरविंद। मैंने अभी नॉर्वेजियन में कहा कि मेरा नाम शैलजा है। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लड़की आजकल नॉर्वेजियन सीख रही है, सो शो ऑफ तो बनता है। शो ऑफ नहीं, शेयर करना बनता है। गुड ताकि मेरे साथ आप लोग भी सीखें। शुगर कोटिंग भी आती है। वेरी गुड। सो गाइज, नो वन आस्क्ड, पर फिर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो का टाइटल क्या है अरविंद? इस वीडियो का टाइटल है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन व्हेन यू आर इन नॉर्वे। नो, व्हेन यू हैव टू कम टू नॉर्वे। व्हेन यू हैव टू कम टू नॉर्वे। या लाइक एक्चुअली बोथ, कि आप पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नॉर्वे आने से पहले, और एक्चुअली में रियलिटी क्या है। जी हाँ, तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। अगर आप प्लान कर रहे हैं कभी नॉर्वे आने का, या आप ऑलरेडी नॉर्वे में हैं, और बताइए हमें कि जो हमारे थॉट्स हैं क्या वो आपसे मैच होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें सबसे ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है नॉर्वे का नाम सुनते ही, वो है कि भाई यहाँ तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती होगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो क्या ये सच है शैलजा जी? ऐसा हुआ है कि आपने 6 महीने तक सूरज ही ना देखा हो? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम 8 साल हमें यहाँ पे हो गए हैं, मतलब अरविंद को 8 साल हो गए, मुझे 6 साल। मुझे 6 साल हो गए, और ऐसा हमने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा कि 6 महीने तक हमने सूरज ही ना देखा हो। नॉर्थ ऑफ नॉर्वे के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे ये होता है, पर मेन सिटीज़ में ओस्लो, स्टावांगर, बर्गन वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इवन नॉर्थ में भी देखिए, जो आप ट्रोम्सो एक सिटी है जहाँ पे कि एज अ स्टूडेंट आप जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आई थिंक 3 महीने के लिए मैक्सिमम, एज फार एज आई नो, कि 3 महीने वो भी मैक्सिमम कि आपको सूरज दिखता ही नहीं है, राइट? सो दैट कैन बी डिप्रेसिंग। बट हाँ, फिर 3 महीने के लिए ऐसा भी होगा कि सूरज ही सूरज है। तो बाकी के जो 6 महीने हैं वो बिल्कुल अपने इंडिया की तरह है। बट हाँ, सर्दियों में जैसे इंडिया में भी होता है कि आपके जो दिन है छोटे होते हैं और रातें जो है लंबी होती है। मे बी स्वॉलबॉर्ड वगैरह में कहीं ऐसा होता है, पर वैसी जगहों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हाँ। बहुत कम पॉपुलेशन है, अगर कहीं पे ऐसा होता है। तो रियलिटी इज कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मिथ बस्टर। ठीक है, ये क्या प्रपोज है? शादी की फोटो थोड़ी ना खींच रहे हैं। अगला, और ये मेरे पीछे है यहाँ का जस्ट टू ऑल द लॉयर्स। आपको पता, जिन लोगों को पता नहीं है, शैलजा जो है इंडिया में लॉयर है, और यहाँ पे है ये ट्रैवल ब्लॉगर एंड ब्लॉगर, राइट? एंड यूट्यूबर। ठीक है। तो दोस्तों ये सब भाभी जी के लिए है। तो देखिए, अच्छा अगला पॉइंट क्या है? यार हमारा शादी का शूट नहीं चल रहा है तुमने ऐसे। अरे भाई, ठंडी हर कुछ, इसने जो भालू की खाल का ही पहना है ना, इट्स वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जल्दी जल्दी अगला पॉइंट बताओ क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे ठंड होती है। यार होती है, बहुत भयंकर ठंड होती है। अभी मार्च 18 है, आज 18 है, हाँ। और ठंड बहुत है। पर ट्रू, पर रियलिटी इसकी ये है कि ठंड होती है, पर वो सब घर के बाहर होती है। घर के अंदर आपको कोई ठंड महसूस नहीं होगी। आप शॉर्ट्स में घूम सकते हैं बिल्कुल। एंड द रीजन इज क्योंकि अच्छी इंसुलेशन है, हीटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये आई थिंक हर जगह ही है। अब इंडिया में भी कई घरों में, खासकर शिमला में एक घर हम ऐसा गए हैं जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक घर जहाँ पे उन्होंने पूरे अपने घर को वेल इंसुलेटेड करा है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें सीखना चाहिए। शिमला में खासकर ठंडी जगहों में। जो एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्वे में ठंड होती है वो सच है। बट ठंड के फायदे है कि आप ऐसे रह सकते हैं एकदम स्नगली, कोजी, राइट? बट आई थिंक पता है, सिर्फ नॉर्वे ही नहीं, कनाडा में भी है ठंड, हर जगह है। तो ये जो एक मिथ है कि सिर्फ नॉर्वे में ठंड, और कुछ एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा ठंड होती है, मतलब ठंड होती है, पर ऐसी ठंड कनाडा वगैरह में भी होती है। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है। आई मीन माइनस में टेम्परेचर होता है, पर नॉट लाइक टू एक्सट्रीम कि यू कांट सर्वाइव। एग्जैक्टली। और मुझे एक शिमला में एक फ्रेज है जो लोग, हमारे भाई लोग अपने पहाड़ी इलाके से, कि सुक्की ठंड, खड़े हो सुक्की ठंड। तो फिर ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा लंबी है यार, इसलिए तो मैं कैमरे में आऊंगा, राइट? कि सुक्की ठंड होती है। तो यहाँ पे दोस्तों सुक्की ठंड नहीं होती, यहाँ पे तो गीली ठंड होती है। आई मीन ह्यूमिड भी है और ठंड भी है। तो हाँ, ठंड तो होती है यार। तो आई थिंक दैट इज ट्रू, ठंड तो होती है। ट्रू, बट नॉट लाइक कि एक्सेप्शनली कुछ बहुत ज्यादा ठंड होती है कि यू कैन सर्वाइव। लाइक आई सेड, यू कैन सर्वाइव विद गुड क्लोथिंग। with good clothes. Yeah, you can survive. Next expectation जो लोगों की इंडिया से होती है वो कि आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे तो लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे यार, अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। जी हाँ, तो
जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था तो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि आज से आई थिंक 9 साल पहले इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा जो थी वीडियोस भी नहीं थी, जो कि आपको नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे में मिल रही है, खुद की एडवर्टीजमेंट। तो आई वॉज काइंड ऑफ वरिड कि यार इंग्लिश कैसे बोलते होंगे यहाँ के लोग, बट आई वॉज रियली अमेज्ड कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और हर एज ग्रुप के लोग इंग्लिश, बच्चे 6-7 साल से बोलना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, उससे छोटे बच्चे सिर्फ नॉर्वेजियन में बात करते हैं, पर बूढ़े लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। और दैट्स बिकॉज यहाँ पे सब लोग एजुकेटेड है, 100% पॉपुलेशन एजुकेटेड है। राइट। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री थी ना, वो 1969 के आसपास जो थी स्टार्ट हुई, और वो किन के कारण स्टार्ट हुई? हुई थी अमेरिकन के कारण स्टार्ट। तो अब समझ लीजिए 1969 और 1970 मतलब 40-41 साल जो हुए हैं तब से लेकर आज तक, जो भी लोग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम किया है वो तो अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस था स्टार्टिंग में। तो इंग्लिश इज़ समथिंग यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी बोलते हैं, एंड यू कैन ईजिली सर्वाइव विद इंग्लिश ओवर हियर। बट कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पे कि आपको नॉर्वेजियन आनी चाहिए। हर किसी से कुछ पूछना है आपने तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं बिना झिझक के, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। इंग्लिश में आंसर करेंगे, यस। सो आई थिंक दिस इज अ मिथ कि नॉर्वे में खासकर इंग्लिश बंदे नहीं बोलते। नेक्स्ट तो अरविंद बताएगा उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो क्या एक्सपेक्ट करता था इंडिया से कि नॉर्वे में आके क्या होगा, पर असलियत में क्या होगा उसके साथ। हाँ, तो देखिए जैसे ही मेरे को एडमिशन लेटर मिला था यहाँ पे, राइट, तो उसके बाद मैंने एक तो आपको बताया इंडिया में आप बहुत बुरे हाल से एक हॉलीवुड मूवीज बहुत ज़्यादा देखते, तो मैंने कहा बस यार जैसे ही नॉर्वे पहुँचूंगा वहाँ तो मतलब पार्टियाँ ही पार्टियाँ हो रही होगी हर जगह। और मेरे को याद है कि जैसे ही मेरा ना, क्योंकि स्टेवेंगर जो थी वहाँ पे जनरली बारिश बहुत होती है, तो जैसे ही मेरी फ्लाइट अपनी क्लाउड्स के नीचे आई तो मेरे को दिखती है सिर्फ ग्रीन ग्रास और वहाँ पे भेड़े। और मैंने सोची थी कि यहाँ पे तो मतलब बंदे बंदियाँ पार्टी कर रहे होंगे बहुत भयंकर तरीके के, बूज जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कॉलेज स्टार्टअप हो रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट्स अप, जैसे वो हॉलीवुड मूवीज में जाए अमेरिकन पाई टाइप। बस वैसा कुछ भी नहीं है यार, वैसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट भी पार्टी से रिलेटेड ही है, वो है कि जैसे हम इंडिया में किसी के घर पार्टी में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होस्ट ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, खाना बूज वगैरह, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कल्चर है पॉटलक का और ब्रिंग योर ओन बूज का। जी हाँ, तो जनरली पार्टी से पहले क्या होगा, आप जो शॉप से जैसे रेमा कूप एक्सेट्रा आप जाएंगे, आप अपने लिए जो ड्रिंक्स है यू विल जस्ट कैरी देम एंड यू विल पुट देम इन योर बॉक्स या फिर अपने लिफाफे में, और वो सब थैले लेके चले होते हैं, राइट, एंड यू जस्ट ड्रिंक। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप सिर्फ अपना ड्रिंक जो है वो करते हैं, राइट, जो खुद लाए होते हैं। तो देखिए इंडिया में तो जो है जी बार्गेनिंग कल्चर बहुत तगड़ा है, और मैं तो मतलब बहुत बुरे हाल से बार्गेनिंग करता हूँ। मेरे को मज़ा आता है, पैसे बचाने में मज़ा नहीं आता, बट ऐसी बार्गेनिंग की बात कर ली, बंदों के साथ गप्पे मार ली, तो इसी चक्कर में तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि नॉर्वे में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यू डोंट हैव टू बार्गेन, बट द रियलिटी इज कि यहाँ पे भी लोग बार्गेन करते हैं एंड यू शुड आल्सो डू इट। लोग ही नहीं, मैंने भी, मेरे को जब से पता लगा मैंने देखा कि बंदे बार्गेन कर रहे हैं, मैंने तो उसके बाद बहुत भयंकर तरीके से बार्गेनिंग करने स्टार्ट कर दिया। नॉट लाइक सुपरमार्केट में आप टमाटर के लिए बार्गेन कर रहे हो कि ये 30 रुपए किलो, 30 क्रोनर्स पर, कैन यू गिव इट फॉर 25? नहीं, जैसे बड़ी बड़ी चीजों में, जैसे कि बाइंग प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल, देन यू कैन बार्गेन प्रॉपर्टी। और देखिए इंश्योरेंसेस में तो खासकर आप कर सकते हैं। कार आप ले रहे हो, कार आप ले रहे हो, जैसे जो हमने कार ली थी तो उसमें जो प्राइस था हमने उस बंदे को सीधे बोल दिया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला तू सीधे जितना वो प्राइस बोल रहा है उससे 50,000 लेस बोलती हो। तो मैंने बोला फिर आप क्या करते हो कि हाँ कि आप मेरे को उसमें सर्विस करके दे दो, जो इसका EU कंट्रोल है वो करके दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि ये जो है ये मेजर कॉस्ट है। और साथ ही साथ आप लोग जो नॉर्वे में बैठे हैं जिनके पास कार्स है, राइट, जब भी आप अपनी कार की सर्विस कराने जाते हो तो सिर्फ एक बंदे के पास नहीं, एक मैकेनिक के पास नहीं जाना, आपने एक मैकेनिक के पास जाना, उससे ऑफर लेनी है, दैट इज़ फ्री, फिर वही ऑफर लेके दूसरे बंदे के पास जाओ एंड यू कैन नेगोशिएट ऑन दैट। तो मैंने ये बहुत बार करा है अपनी पिछली कार के साथ, तो आप आराम से ना 2-3-4 हज़ार नॉक इसमें बचा सकते हो। ओके, तो शेल्स तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा सरप्राइज रहा होगा जो तुमने इंडिया में अपने घर में बैठ के कोजी एनवायरनमेंट में सोचा होगा कि भाई नॉर्वे में तो ऐसा ऐसा करूँगी। क्या है ऐसा? वो है काम करने, घर के इतने काम होते हैं कि खत्म ही नहीं होते हैं। तो वो दैट वाज अ बिग सरप्राइज। जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, हो जाएगा सब कुछ, बट रियलिटी इज़ कि बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। और जैसे काम का मतलब देखो ऐसे जैसे कि चलो अगर आपने थोड़े वही पैसे बचाने, जैसे कार वॉश खुद करनी है, कार के टायर चेंज करने हैं, ठीक है, शुक्र करो कि मशीन्स हैं। मेरे को तो ये तभी आप देखोगे वेस्टर्न देशों में ना हमेशा मशीन्स है, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट जो है जनरली बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो है कि नॉर्वे बहुत एक्सपेंसिव है। जो कि बहुत एक्सपेंसिव, ये क्या था? बहुत एक्सपेंसिव है।
जो कि सच है, बट द ट्रूथ रियलिटी ये भी है कि अगर आप यहीं पे पैसे कमा रहे हैं देन यू कैन अफोर्ड अ गुड लाइफस्टाइल। हाँ, बट देखिए कुछ चीज़ों में एक्सपेंसिव है, जैसे कि रियल एस्टेट यहाँ पे खासकर ओस्लो में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, रेंटिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। बट बात करें ऐसे कपड़ों की ये आई थिंक जितने इंडिया में है उतने यहाँ पे होंगे, है ना। शूज़ हो गए, अपने कोई भी कपड़े हो गए, वो सब आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे क्या है सेल्स लगती है, अगर आप उन सेल्स का जो है अच्छा फ़ायदा उठाते हैं देन आई थिंक देन इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। फूड में भी आप थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं कि अगर आप एशियन मार्केट से खरीदते हो तो वो खाना थोड़ा सस्ता होता है जनरली, अगर आप यहाँ के नॉर्वेजियन मार्केट से खाना लेते हो। कुछ चीज़ें हाँ, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, एंड आई थिंक क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। शुरू में लगता है वो जो कन्वर्जन की 8 का है, 10 का है, अंडे 400 के हैं, फिर भाई खाना तो है ही। पर अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आपको ये बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। बट जब यहीं रहने लग जाते हो देन एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। मतलब 8 से 10 साल तो लगे जाते हैं नॉर्मल होने में। मैं अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ ठीक है फाइनली। और यहाँ पे बूज, सिगरेट्स वगैरह जो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत महंगा है, बट वी डोंट केयर अबाउट इट क्योंकि हम ये दोनों ही चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। पर ये हमने सुना है लोगों से कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। जी हाँ। तो नॉर्वे एक्सपेंसिव है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आप नॉर्वे में रह रहे इंडिया से तो क्या ही बताएंगे आप। अगर आप भी नॉर्वे में रह रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए क्या नॉर्वे एक्सपेंसिव है कि नहीं है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ जाके तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, कि वहाँ तो सिर्फ मीट ही मिलता है, सारी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ही मिलती है, वेजिटेरियन तो मिलेगा ही नहीं। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस। पर द रियलिटी इज, बट रियलिटी तो यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और एक वीडियो भी बनाया है कि हाउ अ वेजिटेरियन कैन सर्वाइव, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो वेजिटेरियन सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अगर आप फॉर एग्जांपल लैक्टोस इंटॉलरेंट है तो उनके लिए एक अलग सा सेक्शन होता है सुपरमार्केट्स में, राइट। तो यहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना डेफिनेटली फल फ्रूट तो मिलेंगे, उसके अलावा बहुत सी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलेगा। तो एशियन मार्केट में हरी मिर्च भी मिलती है, एक्सपेंसिव है बट मिलती ज़रूर है। सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो आई थिंक अ मिथ। सो रियलिटी इज़ कि यू कैन ईजिली सर्वाइव, आप चाहे वेजिटेरियन है या फिर आपको कोई एलर्जी भी है खाने से। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि जनरली हम लोगों को ये पता है कि भैया इंडिया में जो सरकारी काम है वो बहुत ढीले होते हैं। तो आप ये सोचते हैं, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये सोच के कि चल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट नॉर्वे में भी जो है सरकारी काम जो है थोड़े ढीले हैं। जैसे कि आपको कभी अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर के साथ, तो यहाँ पे जैसे हमारी बेटी के साथ ही हमारा एक एक्सपीरियंस था, तो जो अपॉइंटमेंट्स हैं, राइट, जीपी के साथ तो आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, जो आपका फर्स्ट लागे है उसके साथ तो आप फ़ोन पे ले सकते हैं, बट उसके बाद अगर कोई स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये लोग आपके घर लेटर भेजेंगे, जिसको कि 6 हफ्ते भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी रख सकता है। तो इन कामों में मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ईमेल के ज़माने में भी ये लेटर्स क्यों भेजते हैं, और कहीं राइट। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो बोलते हैं कि दिस इज़ द वे आवर सिस्टम वर्क्स। तो ये सिस्टम से दूर, सिस्टम के बाहर दे डोंट वर्क, और जनरली बहुत ही मेडिकल को लेके तो खासकर यहाँ पे बहुत ही ढीला सा एक वातावरण है, मैं ये कहूँगा। Right. That is it for today. I hope आपको ये So guys, that's it for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो यही थी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी जो हम लोगों ने फेस की, और अगेन ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरों बंदों का जो है कुछ और एक्सपीरियंस भी होगा। तो अगर आप ये वीडियो नॉर्वे से देख रहे हैं या फिर किसी भी वेस्टर्न देश से देख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं हमें कमेंट में कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इंडिया से और रियलिटी क्या है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel. And don't forget to dislike also. Yeah, dislike this also. is to those people जो वो 7 लोग जो हमेशा वीडियो दो तो ऐसे डिसलाइक्स है जो एक ही टाइम पे आते, तो मुझे शक है कि कौन है ये लोग। चलिए कोई नहीं, that is your choice. Okay, that's it for today. Thank you. नमस्ते from Norway. देखिए नज़ारा।